सो हेलो बच्चों, यहाँ पर हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। सो देखो, यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम ये सीखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो बोर्ड है वो इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है, मतलब MCQ किस लेवल के आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स किस लेवल के आ रहे हैं, और जो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड, कि यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है इस चैप्टर में, कि हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये PYQ जो है इस चैप्टर का बहुत शानदार रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन। देखो, अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें ना लिक्विड में, तो ये डिक्रीज कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि an unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has mole fraction 0.04 in solution. So एक हमारे पास गैस है, ठीक है, एक X गैस है। इसका जो प्रेशर है, ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो हमें दे रखा है 2.5 बार, और हमें बोल रखा है इसका जो मोल फ्रैक्शन है 0.04 है। और जब हमने इसके प्रेशर को डबल कर दिया, अब P2 की जो वैल्यू है वो 5 बार हो गई, क्योंकि प्रेशर हमने क्या किया, डबल किया। तो जब प्रेशर डबल करेंगे तो बताना है इसका मोल फ्रैक्शन उस केस में कितना होगा, टेम्परेचर सेम है। तो यहाँ पर हमें पता है प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P1 अपॉन P2 जो होता है वो बराबर हो जाएगा X1 अपॉन X2 के। तो P1 कितना है 2.5, और P2 कितना है 5, और x1 कितना है 0.04, और x2 कितना है निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x2 हो जाएगा 0.08। कैसे, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई उधर होगी, तो ये आ जाएगा 0.08। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, चार ऑप्शंस हमें गिवन है। पहले ऑप्शन का मतलब क्या है, देखो, अगर असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। और असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी टिक करना है। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो सी टिक करना है। असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, तो डी टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले असर्शन देखते हैं। तो असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मोलैरिटी जो होती है, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी तो मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो चेंज हो जाएगी। तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या बोल रखा है कि मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोलैरिटी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होती है। तो ये रीजन जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी अलग होती है चार: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर of two liquid will have a boiling point, lower than either of the two liquids when it। तो देखो, दो लिक्विड है हमारे पास। लेट से हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो लिक्विड है, एक हमारे पास है लिक्विड ए, ठीक है, ये हमारे पास है लिक्विड ए, और ये हमारे पास है लिक्विड बी। हमने क्या किया, इन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स किया, और ये हमने लिक्विड A प्लस बी बना लिया है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है। बोल रखा है एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों में से किसी भी एक से कम होना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। व्हेन इट शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है।
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी मेक अ सॉल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 40 टोर। तो टोटल वेपर प्रेशर हमें दे रखा है देखो 40 टोर का, 40 टोर, ठीक है। और लिक्विड ए के दे रखे हैं हमें कितने मोल, 1 मोल, और लिक्विड बी के 2 मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। तो प्योर ए का मतलब होता है पी नोट ए, ठीक है। प्योर ए का मतलब क्या होता है, पी नोट ए। तो पी नोट ए हमको दे रखा है कितना, 45 टोर, और पी नोट बी दे रखा है हमको कितना, 30 टोर, ये हमको दे रखा है। तो हमें बताना है कि अबव सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले अबव सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करते हैं, टोटल प्रेशर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो होता है, वैसे गिवन है टोटल प्रेशर, बट हम यहाँ पे से भी वैल्यू निकालते हैं। टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, पी ए की वैल्यू होती है एक्स ए इंटू पी नोट है, ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। ये होता है एक्स बी इंटू पी नोट बी, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी में। तो यहाँ से टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, एक्स ए की वैल्यू, देखो एक्स ए कैसे निकलता है, तो एक्स ए हमारा निकलेगा मोल्स के थ्रू, ठीक है। तो एक्स ए का मतलब क्या होता है, एक्स ए का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ए के मोल्स दे रखे 1 और दोनों के दे रखे 1 और 2, तो 1 + 2 3, तो यह आ जाएगा एक्स ए 1/3, और पी नोट बी दे रखा है 30। सिमिलरली एक्स बी आ जाएगा 2/1 + 3 मतलब 2/3, और पी नोट बी दे रखा है, पी नोट 30 दे रखा है और ये 20 दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, सॉरी 45, ये 45 है, पी नोट ए 45 है, तो ये पी नोट ए होगा, तो ये हमें 45 दे रखा और पी नोट बी दे रखा है 30। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 टोर आ जाएगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रेशर है ना, जो एक्चुअल प्रेशर है, देखो टोटल प्रेशर उन्होंने गिवन था 40 कितना है, 40 टोर है। तो एक्चुअल प्रेशर जो है वो हमारे कैलकुलेटेड वाली वैल्यू से क्या है, ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। जब प्रेशर ज़्यादा आएगा इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर प्रेशर कम आता तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता। तो एक्चुअल प्रेशर ज़्यादा है और हमारा कैलकुलेटेड वाला कम है, तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें ये बताना है कि इनमें से आइडियल सॉल्यूशन कौन सा बनाएगा। तो ये तो सिंपल सा एन हेक्सेन और एन हेप्टेन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब हमने देखो जब हमने आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, क्लास में आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे लेक्चर में एग्जाम्पल देखे थे सारे आइडियल सॉल्यूशन के। तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या है, ये रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो रोल्स लॉ का देखो फॉर्मूला क्या होता है, रोल्स लॉ बोलता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होता है, ठीक है। मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन इंटू वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन दिख रही है आपको, ये वाली कंडीशन हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट। देखो ये क्वेश्चन ना रिपीट हो चुका है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, पॉजिटिव डेविएशन जब शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विद 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, 20 ml ऑफ एसीटोन को मिक्स कर रहे हैं 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देखो वैसे तो देखो 20 + 30 कितना होता है 50, तो हमें आंसर क्या करना चाहिए 50 ml करना चाहिए, ठीक है। बट आंसर यहाँ पे 50 ml नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा लेस देन 50 ml। देखो लेस देन 50 ml क्यों होगा, क्योंकि जब हम इनको मिक्स करेंगे ना, जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये हमें नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ये क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और इनके नेगेटिव डेविएशन शो करने की वजह से जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है वो 50 ml से थोड़ा कम होती है, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है मतलब पी ए या पी बी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये किसने बोला, पी ए जो होगा डायरेक्टली होगा एक्स ए के, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए बराबर एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक्स ए इंटू पी नोट ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नोट बी। तो देखते ही मालूम पड़ रहा है, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना कि रोल्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये सब हमने चैप्टर में अच्छे से कवर कर रखा है। अब यहाँ पर हम अगर पी वाई क्यू देखने आए हैं, ठीक है, या पी वाई क्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरे साल पढ़ाई की है और हम तब क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब अगर बिल्कुल ब्लैंक है चैप्टर तो क्वेश्चंस देखने का कोई पर्पज ही नहीं है, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं होगा आपको, क्योंकि ये तभी फायदा होगा अगर आपको नॉलेज है चैप्टर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, आर 120 mm ऑफ एच जी, ये दे रखा है हमें 120 mm ऑफ एच जी एंड 160 mm ऑफ एच जी रिस्पेक्टिवली। देखो दो लिक्विड है हमारे पास, तो एक तो हमें प्योर ये वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है, प्योर लिक्विड का। तो प्योर लिक्विड का कहने का मतलब पी नॉट एक्स हमें दे रखा है, पी नॉट एक्स कितना दे रखा है 120, ठीक है, एम एम ऑफ एच जी, और पी नॉट वाई हमें दे रखा है 160 mm। तो नॉट इसलिए लगाया क्योंकि प्योर स्टेट में है। If equal moles of x and y are mixed to form ideal solution, then calculate the vapor pressure of the solution, ठीक है। इक्वल मोल्स ऑफ एक्स, देखो तो अगर हमें को नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन को हम क्या ले सकते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, इक्वल मोल्स हैं तो दोनों के मोल्स अगर 1 1 ले लें तो 1/1 + 1 कितना हो जाएगा 2, समझो ना। देखो मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स हम ले लेते हैं 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई भी हम 1 ले लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई। तो 1/1 + 1 तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी आ जाएगा 1/2। तो हमसे टोटल प्रेशर पूछा है, हमसे क्या पूछ रखा है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है एक्स ए मतलब एक्स ऑफ एक्स इंटू पी नॉट एक्स प्लस एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इंटू पी नॉट वाई। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, एक्स ऑफ एक्स है 1/2, पी नॉट एक्स है 120, और एक्स ऑफ वाई है 1/2 और पी नॉट वाई कितना है 160। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 80, तो ये आ जाएगा 140 mm ऑफ एच जी, 140 mm ऑफ एच जी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है, ये 11th क्वेश्चन था। अब हम 12th पे आते हैं। देखो 12th क्वेश्चन जो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, वो हम नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हमारी कॉपी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है स्टेट रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। तो रोल्स लॉ क्या होता है हम सबको मालूम है, ठीक है, स्टेटमेंट उसकी लिखनी है। फिर बताना है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। देखो ये ना बहुत जगह पूछा जा चुका है, रोल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलैरिटी है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सिमिलैरिटी बिटवीन, ठीक है, रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, देखो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, दोनों ही केस में। तो ये सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। पार्शियल प्रेशर दोनों में ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन के। क्लियर हुआ। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर रीजन बताने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं रीजनिंग के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों, देखो हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है कि जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी होती है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, इन लिक्विड, इन लिक्विड, ये क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के।
तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है लिक्विड में, कम हो जाती है। तो इन शॉर्ट हम क्या कहें कि एक कंटेनर में हमारे पास कोल्ड वाटर है और एक कंटेनर में हमारे पास हॉट वाटर है, और दोनों में हम एक एक फिश डाल देते हैं, तो जो फिश है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है हॉट वाटर का तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। और सॉल्युबिलिटी अगर कम हो जाएगी गैस की, तो जो ऑक्सीजन वगैरह गैस है, ऑक्सीजन वगैरह गैसेज हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो वो पानी में उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट हाई एल्टीट्यूड्स पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन एबिलिटी टू थिंक। देखो, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह पे जाते हैं, लद्दाख वगैरह, ठीक है, या फिर काफ़ी पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एनोक्सिया हो जाता है, ठीक है। मतलब हमें इल्यूजन टाइप का कुछ होने लगता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन गैस का, वो थोड़ा कम हो जाता है, और इसी वजह से, ठीक है, हमारी ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो हमें क्या होती है, सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है और हमें बहुत वीकनेस फील होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सही से सोच नहीं पाते, सही से मतलब माइंड हमारा काम नहीं करता। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्यू टू लो प्रेशर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ एजियोमेट्रिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो अगर हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो किस तरह का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमें बनने वाला है। तो इसके इसमें ध्यान रखना है, हमारा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारा बनता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारा फॉर्म होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमारा फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, इस सॉल्यूशन में ना जो ए बी इंटरेक्शन होती है, जो ए बी इंटरेक्शन होती है, ये ज्यादा होती है ए ए, ठीक है, और बी बी इंटरेक्शन से, ठीक है। मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो इंटरेक्शन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनती है, उसको भी मेंशन कर देना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। अगेन यहाँ पर रोल्स लॉ को क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। फिर राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ। तो कोई सॉल्यूशन अगर रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर लिख देना, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, तो क्या बोल सकते हो। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी कि जो डेल्टा एच होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जीरो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं कि अगर हम आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है, और वहाँ पर अगर हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशंस को, तो जो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है वो इनिशियल वॉल्यूम जो हमने कंपोनेंट ऐड किए उनकी वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग वो कितना हो जाता है, जीरो होता है। तो इस तरह से हम दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल सॉल्यूशन एंड अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस लिखना है, ये आपके नोटबुक में इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, मैं वो नहीं करा रहा हूँ, बस मैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स पे हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन का एज इट इज आंसर आपको आपकी नोटबुक में या बुक में मिल जाएगा आराम से, आप उसको रट सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, गैस ए इज मोर सोल्यूबल, ठीक है, इन वाटर देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब भी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात आएगी तो एंट्री हो जाएगी रोल्स लॉ की। विच वन ऑफ द टू गैसेज विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ के एच एंड वाई। देखो, गैस ए जो है वो ज्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है, ज्यादा सॉल्यूबल है गैस बी से, ये बोल रखा है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, और गैस ए ज्यादा सॉल्यूबल है गैस बी से। तो बताना है इन दोनों गैसेस में के एच की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, कौन सी गैस लेस सॉल्यूबल है। देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है के एच के।
KH का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा। तो यहाँ पर पूछ रखा है हेनरी कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा, तो गैस बी का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से आंसर करना है। In non-ideal solution, what type of deviation show the formation of maximum boiling azeotrope? ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है, जो नेगेटिव डेविएशन होता है फ्रॉम रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, ये चीज़, ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, या हमने ये लेक्चर में पूरा कवर कर रखा है रोल्स लॉ के चैप्टर में। व्हाट इज मींट बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, गिव एग्जांपल। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, ये होगा आपके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर फॉर्मूला की जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो हम फॉर्मूला एक काम करते हैं, फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डेल टी बी होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके बराबर होता है, के बी इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला पूरा लिख दूँ तो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए ना। तो ये के बी और मोलैलिटी की वैल्यू होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन के जी। तो ये हमारा आ गया डेल टी बी का फॉर्मूला। डेल टी बी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, देखो सबसे पहला अगर हम देखें, क्या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनवर्सली है, नहीं, ये तो डायरेक्टली है। मोलैरिटी, मोलैरिटी भी डायरेक्टली है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है एम बी, देखो ये इनवर्सली है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा सी। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट टू एम सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेल टी बी अगर हम निकालना है, डेल टी बी होता है के बी इंटू एम के, और जो डेल टी बी की वैल्यू होती है ना, तो ये डेल टी बी जो होता है, ये होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। तो हमें हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें टीबी की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, हमें टीबी की वैल्यू तो निकालनी है, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा केबी, केबी कितना है 0.52, और मोलैरिटी कितनी है 0.2। तो देखो टीबी की वैल्यू निकालनी है, और ये जो टी नॉट बी है ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 0.52 इंटू 0.2, तो 52, इसका डबल कितना हो जाएगा 104, तो ये हो जाएगा 0.104। अब ये टी बी इज इक्वल्स टू, ये 100 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 100.104 इतने डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला सब आपको पता है। नेक्स्ट है, इन दी फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट। ये एक्स जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन में जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को, क्योंकि यहां पर जब हम ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे पास एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या है, चार स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी। ए का मतलब क्या है, एसर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। सेकंड स्टेटमेंट है एसर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है एसर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ स्टेटमेंट है एसर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो एसर्शन रीजन देखते हैं। एसर्शन क्या बोल रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो टेंथ का एसर्शन तो बिल्कुल सही है। देखते हैं, द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि लोवरिंग वेपर प्रेशर के कम होने से ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है। तो ये भी इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ रो मैंगो प्लेस्ड इन अ सलाइन सॉल्यूशन लूजेस वाटर एंड श्रिवल इनटू पिकल। तो क्या ये सही है,
ठीक है। अगर हम रो मैंगो को एक सलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर लॉस हो जाएगा उससे, और वो पिचक जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। देखो, किसी भी चीज़ से पानी निकालने के लिए उसके ऊपर नमक हम छिड़क देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस रॉ मैंगो श्रिव इनटू पिकल। तो क्या ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है? नहीं। ये किस वजह से होता है? जब भी कभी वाटर लॉस होता है तो वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ना कि रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से। तो ये रीजन तो गलत हो गया। तो मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो सही है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो ये के बी के एफ होते हैं ना, इसको हमने बोला। नेक्स्ट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। ठीक है, किस तरह का सॉल्वेंट है। तो ये तो गलत हो गया। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल है। देखो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, हमने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने स्किप किया है, क्योंकि वो आपको शायद पता होगा, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप PYQ देख रहे हो तो वो मेनली 1 मार्क, ठीक है, या फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए फॉलो कर रहे हो, बिकॉज डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन रोल, स्लो स्टेट, हेनरी लो, इसके लिए नहीं देख रहे हो। ठीक है, वैन 19.5 ग्राम, देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH, मोलर मास इसका दे रखा है 78 ग्राम। ठीक है, इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी, कितना दे रखा है FC, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये FC का मतलब क्या है यहाँ पे? वैल्यूज दे नहीं रखी, चलो कोई बात नहीं, जो जो गिवन है हम लिखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें 19.5 दे रखा है, मतलब हमें WB दे रखा है। तो जो जो वैल्यूज गिवन है हम लिख लेते हैं। ठीक है, काम आएंगे हमारे। तो WB हमें दे रखा है कितना? 19.5 ग्राम। इसके अलावा हमें कुछ दे रखा है मोलर मास, मतलब MB दे रखा है हमें 78। डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब WA वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें दे नहीं रखा है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर हमारा नंबर ऑफ डब्ल्यू भी गिवन है, MB गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स होता है 19.5 अपॉन 78। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 होती है वैल्यू। तो 0.25 मोल नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है, और इससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। स्मॉल एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन WA। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.25, मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया, और मोलैरिटी है 500 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.5। तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 0.5। तो ये 0.5 M हमारी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, अच्छा ये ना हमें मिसप्रिंट हो रखा है, ये F नहीं है, ये 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस कर लो। ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर हम फॉर्मूला अपना अप्लाई करने वाले हैं। जो टेल TF होता है वो किसके बराबर होता है? KB। ठीक है, अब अच्छा KF आ जाएगा इंटू MK। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें निकालना क्या है? यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ओके, सो हमें यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएटिंग कांस्टेंट यहाँ पर I आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। अब यहाँ पर I की वैल्यू हम निकालते हैं। तो डेल TF दे रखा है, डेल TF दे रखा है 1। ठीक है, KF कितना दे रखा है? KF गिवन है क्वेश्चन में 1.86। मोलैरिटी हमने निकाली 0.5 मल्टीप्लाई I। तो यहाँ से I आ गया हमारे पास। ठीक है, तो I आ गया 1/1.86 इंटू 0.5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा सॉल्व करके लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 1.86 का हाफ कर दो तो ये 0.93, और 1/0.93 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 1.075 के अराउंड आ जाएगा। तो ये हमारा I आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिसोसिएशन हो रहा है, तो अब हम डिसोसिएशन वाली गेम खेलते हैं। तो क्या किस चीज़ का डिसोसिएशन हो रहा है? FCH2COOH। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो H+ को रिलीज कर देगा,
तो ये हो जाएगा FCH2 बॉन्ड COO माइनस और ये हो जाएगा H+। अब मान लेते हैं इनिशियली इसके कितने मोल हैं, 0.25 मोल है, राइट। इसके इनिशियली 0.24, ये 0 है, ये 0 है। अब मान लेते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा C अल्फा। तो C कितना है, 0.25, और अल्फा हम मान लेते हैं ये है अल्फा, ठीक है, या इसको x मान लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कितना मान लेते हैं x, तो ये भी कितना बनेगा 0.25x, ठीक है। तो ये कितना कम हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा, मतलब 0.25 1 माइनस x, ये इतना कम हो गया। क्लियर हुआ। अब जो I होता है ना, ये I कैसे निकलता है, तो I का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऐड करते हैं चलो, तो कितना है 0.25 1 माइनस एक्स, फिर 0.25x और फिर 0.25x, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल आंसर 0.25 प्लस 0.25x, ठीक है, ये आ जाएगा इतना, क्योंकि एक 0.25 से एक 0.25 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है, 0.25, कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स, इतना आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, टूटने से पहले कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे, 0.25। तो ये फॉर्मूला आई होप मैं समझूंगा कि आपको पता है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गया हमारा 1 प्लस एक्स। तो एक्स हमें चाहिए क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान रखा है हमने एक्स, तो ये हो जाएगा आई माइनस वन, और आई की वैल्यू है 0.075। तो 0.075, 1.075 माइनस वन, 0.075, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 0.075। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन हमारा ऑल इंडिया 2023 में ही पूछा गया था, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट की मदद से इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये आई जो है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ्स फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ्स फैक्टर। तो इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, बोल रखा है, क्या बोल रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्या बोल रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन है यूरिया का, मोलर मास दे रखा है। देखो 5% सॉल्यूशन का मतलब है हमें डब्ल्यू भी दे रखा है कितना, 5, ठीक है, और हमें मोलर मास दे रखा है एम बी कितना, 60। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मतलब हमें पाई निकालना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, निकालते हैं चलो। आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821 गिवन है क्वेश्चन में, और टेम्परेचर कितना गिवन है, 300। बस हमें सी चाहिए। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका होता है कि कितना लेंगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, डब्ल्यू बी मतलब 5 अपॉन एम बी मतलब 60 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल। तो वॉल्यूम कितनी लेनी है, देखो वॉल्यूम कहीं पे दे रखी है, देखो ऐसे समझना, बोल रखा है 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो 5% का मतलब होता है 5/100। तो इसका मतलब इसको, इस क्वेश्चन को हम ऐसे रीड करते हैं कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया, इस तरह से रीड करेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गई 100 ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कितना जाएगा, ये 60 है ना, तो ये आ जाएगा 50, हाँ ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5/6 आ गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारी आ गई 5/6, बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब, तो 6 1 जा 6 5 जा, तो ये आ गया 50। तो 5 इंटू 0.0821 इंटू 50, तो ये आ गया 250 इंटू 0.0821, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 20.525 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विशा टुक 2 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, विशा टुक 2 एक्वस सॉल्यूशन
वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया एंड अदर कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ सब्सटेंस जेड। तो देखो दो सॉल्यूशन है, एक है यूरिया एक है सब्सटेंस जेड। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी हमें दे रखा है कितना 7.5 और एम बी हमें दे रखा है कितना 60। और यहाँ पर जो डब्ल्यू बी दे रखा है वो कितना दे रखा है 42.75 ग्राम। और एम बी दे रखा है, एम बी नहीं दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है इसकी जगह, ठीक है। ऑफ अदर कंटेनिंग, ठीक है, डब्ल्यू ए दे रखा है हमें, इसके लिए डब्ल्यू ए दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर। और हमें यहाँ पर एम बी इसका निकालना है, ठीक है। इट विल ऑब्जर्व बोथ द सॉल्यूशन फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, ये हमें बोल रखा है। और दोनों सेम उस पर फ्रीज हो रहे हैं, मतलब दोनों का डेल टी एफ जो है, डेल टी एफ ऑफ यूरिया बराबर दे रखा है डेल टी एफ ऑफ जेड। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू एम। तो के एफ ऑफ यूरिया, सॉरी के एफ ऑफ वाटर आएगा, दोनों को वाटर में तो मिला रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वन कंटेन, ठीक है। तो के एफ ऑफ वाटर और हमें मोलैरिटी ऑफ यूरिया लेना है, तो मोलैरिटी ऑफ यूरिया आ गया बराबर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या के एफ ऑफ वाटर मल्टीप्लाई मोलैरिटी ऑफ जेड। बस यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें वैल्यूज रख के अपना आंसर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आंसर, देखो के एफ ऑफ वाटर से तो के एफ ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा। मोलैरिटी ऑफ यूरिया कैसे निकलेगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मतलब 7.5 अपॉन 60, ठीक है। और सॉल्यूशन कितना दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है 100। देखो यहाँ पर भी ये 100 दे रखा है हमें, डब्ल्यू ए 100, ये 100 दोनों के लिए है, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना इन 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दोनों के लिए 100 लेना है, ये 100 है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया डब्ल्यू बी मतलब 42.75, ठीक है। अपॉन मॉलिकुलर मास इसका निकालना है, और अपॉन में डब्ल्यू ए 100 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ से एम बी हमारा निकल जाएगा। आई थिंक एम बी हमारा 342 ग्राम पर मोल है, जो हमारी बोर्ड के आंसर की में आंसर दे रखा है, वो दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं सॉल्व, ये वाला। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। हमें क्या बोल रखा है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, मतलब हमें डब्ल्यू बी निकालना है, ठीक है। और हमें एम बी दे रखा है कितना 176, इज डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब डब्ल्यू ए बी हमें दे रखा है 75 ग्राम। to lower its freezing point by 1.5 डिग्री सेल्सियस, टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल टी एफ हमें दे रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। और के एफ भी हमें दे रखा है कितना 3.9। तो अब हमें देखो सिंपल डब्ल्यू निकालना है, फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है के एफ इंटू एम। तो डेल टी एफ हमारे पास आ गया 1.5, और के एफ कितना है 3.9, और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो एम बी आ गया 176 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। 1000 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नीचे ग्राम में है, अपॉन 75। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके, तो यहाँ पर हमारा लगभग आंसर 5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ गया 5 ग्राम के अराउंड। तो इस तरह से हमें बोर्ड के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि 0.01 एम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, और हमें यहाँ पे बताना है कि इसकी परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखो एक सेकेंड।
देखो अच्छा फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0.01 m aqueous solution of AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब देखो हमें डेल टी एफ तो हमें दे रखा है, डेल टी एफ दे रखा है कितना 0.068 ये हमें दे रखा है। हमें मोलैरिटी भी दे रखी है 0.01 m, ठीक है। हमें और क्या बोल रखा है, के एफ भी दे रखा है कितना 1.86। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, डिसोसिएशन हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर होगा, और वेंट ऑफ फैक्टर की लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा के एफ इंटू एम इंटू आई वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जाएगी डेल टी एफ अपॉन के एफ इंटू एम, मतलब 0.068 अपॉन के एफ मतलब 1.86 इंटू 0.01। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो आई की वैल्यू आई थिंक यहाँ से 3.66 के अराउंड आ जाएगी, ठीक है। तो आई यहाँ से 3.66 आ गया। अब क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो हम लिखेंगे इस तरह से AlCl3 जो है वो ब्रेक हो रहा है किसमें, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब मेरे को, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको बेसिक यहाँ पे डिसोसिएशन का फंडा पता है कि इनिशियली इसकी कितनी अमाउंट है, इनिशियली इसकी अमाउंट मान लेते हैं 1 है, तो ये कितना है 0 लेकिन कुछ टाइम बाद ये मान लेते हैं x बन गया, तो ये 1 के लिए x बना तो ये 3 के लिए कितना बन जाएगा 3x बन जाएगा, और ये कितना कम हो जाएगा, ये 1 के लिए x कम हो रहा है तो बन रहा है, तो ये 1 के लिए x ही कम हो जाएगा, तो 1 माइनस x हो गया, ठीक है। अब देखो i निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, i जो होता है वेंट ऑफ फैक्टर ये होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल्स, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन वो कितने हो जाएंगे, काउंट कर लो 1 माइनस एक्स प्लस 3x, तो आंसर आ गया 1 प्लस 3x। तो यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस 3x। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आ गए 1, तो इसका मतलब ये है कि जो i है वो 1 प्लस 3x के बराबर है, 1 प्लस 3x के बराबर है। तो यहाँ से 3x किसके बराबर आ जाएगा, i माइनस 1 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन 3। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो x बराबर i कितना है 3.66 माइनस 1 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 2.66 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.89 आएगा, 0.89 का मतलब होता है 89% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली 2020 में पूछा गया है, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट 300 के, ठीक है, 300 के पे 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रखा है, एक सेकेंड ना, इसको मैं न्यू स्लाइड में ले लेता हूँ। ओके अब देखो क्वेश्चन को, एट 300 के 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना पाई, वो होता है CRT, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि पहले वाले केस के लिए पाई 1 बराबर हो जाएगा C1RT। आर तो गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर इन्होंने बोल रखा है कि सेम टेम्परेचर है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा है कि एट 300 केल्विन 30 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98, ठीक है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इज 1.52 बार, देन व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, तो तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। देखो जब ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 30 अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितनी दे रखी है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई 30/80, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारी 36 तो 1/6 आ गई। तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई 1/6 मल्टीप्लाई RT। तो ये हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि
आप ये बताओ कि तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 की जगह कितना हो जाएगा, 1.52 हो जाएगा। तो उस केस में कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं सी रही होगी, मल्टीप्लाई आर टी। तो इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आर टी से तो आर टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.98 अपॉन 1.52। तो ये बराबर किसके आने वाला है, 1/6 इंटू सी के, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो सी कितना आ जाएगा, तो सी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखो सी की वैल्यू आनी चाहिए 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 6। तो ये लगभग 5 के बराबर है, और 5 6 30, तो 1.52 अपॉन 30 मतलब ये आ जाएगा हमारा 0.05 समथिंग, 508 समथिंग, इतने मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का लेवल यही रहने वाला है, ना इससे ज़्यादा टफ आएंगे और ना ही इससे ज़्यादा इजी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। इस यही लेवल रहने वाला है, इससे टफ लेवल तो नहीं जाने वाला है फॉर श्योर। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 MHCl, what is boiling point of 1 NaCl solution more than that of 1 why is boiling point of 1 NaCl solution more than that of 1 glucose solution। तो हमने NaCl सॉल्यूशन ले रखा है और एक ग्लूकोज सॉल्यूशन ले रखा है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन पे भी जो NaCl का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। देखो वो इसलिए होता है बिकॉज NaCl जो है ना वो एक आयोनिक कंपाउंड है। NaCl अगर ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज एक आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स, इसका मोलर मास दे रखा है हमें। मोलर मास कितना दे रखा है, MB दे रखा है हमें कितना, 50। व्हेन डिजोल्व इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन रिड्यूस्ड इट्स वेपर प्रेशर टू 90%। तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो 90% से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो बताना है उसका कितना अमाउंट हमने डिजोल्व किया होगा, उसका कितना अमाउंट हमने डिसॉल्व किया होगा। तो देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व। देखो यहाँ से हम क्या बोलने वाले हैं कि हमें लेट से हम मान लेते हैं कि बेंजीन का इनिशियली जो प्रेशर था ना, ठीक है, पी नॉट ऑफ बेंजीन, जो इनिशियली बेंजीन का प्रेशर था वो कितना था, हम ये मान लेते हैं कि उसका प्रेशर इनिशियली कितना था, 1 था। कितना था, 1 था, ठीक है, 1 एटमोसफेयर। अब जब हमने उसमें कोई सॉल्यूट एक्स ऐड कर दिया तो उसका प्रेशर 90% से डिक्रीज हो गया। तो अब जो उसका प्रेशर है ना बेंजीन का, अब जो प्रेशर है बेंजीन का पी नॉट, सॉरी जब प्रेशर, हाँ ठीक है, पी नॉट बेंजीन है 1 एटमोसफेयर, तो प्रेशर ऑफ बेंजीन, क्योंकि जब प्योर फेज में है तो पी नॉट बेंजीन लिखेंगे तो वो 1 एटमोसफेयर था, लेकिन जब बेंजीन में सॉल्यूट ऐड हो गया तो उसका प्रेशर 0.1 एटमोसफेयर बचा, क्योंकि 90% डिक्रीज हो गया, मतलब 0.9 से डिक्रीज हो गया। इतना समझ में आया। अब हमें देखो क्या बोल रखा है, हम क्या करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं एक्स का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं, तो वेट ऑफ बेंजीन हमें गिवन है कितना, 78 ग्राम, और बेंजीन का मोलिकुलर मास भी 78 ही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हो गए 1। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। तो वेट ऑफ एक्स हमें निकालना है, ठीक है, डब्ल्यू ऑफ एक्स हमें निकालना है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स हमें दे रखा है 50। तो ये दे रखा है Wx/50। और इसी के साथ साथ जो हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है, अच्छा मोल फ्रैक्शन के लिए हमें कुछ भी वैल्यूज गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स का। टोटल प्रेशर भी यहाँ पर गिवन नहीं है हमें, टोटल प्रेशर 1 ले लेते हैं, ठीक है। ओके ये इंफॉर्मेशन मेरे को ओके देखो यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन तो गिवन नहीं है। ओके तो एक काम करते हैं, हम दूसरा मेथड अपना अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस मेथड को भूल जाओ, हम दूसरा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। देखो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को अप्लाई करने वाले हैं। किसको अप्लाई करेंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बोलता है, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए और ऊपर हो जाएगा एम ए, ये होता है, ठीक है। पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, तो जब बेंजीन बिल्कुल प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर था पी नॉट, लेकिन जब उसमें हमने कुछ सॉल्यूशन एक्स ऐड कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसका प्रेशर हो गया कितना हो गया, रिड्यूस टू 90%, ठीक है। ओके, रिड्यूस टू लिख रखा है, रिड्यूस बाय लिख रखा है, रिड्यूस टू लिख रखा है ना, रिड्यूस टू 90%, मतलब पहले 1 था तो अब किस पे आ गया, 0.9 पे आ गया, क्योंकि 90% मतलब 10% से रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये आ गया 0.9 टाइम्स ऑफ पी नोट लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पी एस होगा वो 0.9 टाइम्स ऑफ पी नोट होगा, सिर्फ 10% से ही रिड्यूस हुआ है, 90% पे आ गया, अपॉन पी नोट, ठीक है, बराबर डब्ल्यू बी हमको निकालना है, एम बी तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 50, एम बी हमें दे रखा है 50। मोलर मास होता है किसका, मोलर मास होता है हमारा बेंजीन का कितना 78, और गिवन मास जो है बेंजीन का सॉल्वेंट का वो भी 78 है बाई चांस, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पी नोट माइनस 0.9 टाइम्स ऑफ पी नोट, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.1 पी नोट और अपॉन पी नोट बराबर डब्ल्यू बी अपॉन 50, तो यहाँ से पी नोट से पी नोट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डब्ल्यू बी अपॉन 50 हमारा आ गया 1/10, तो 10 5 जा, तो डब्ल्यू बी की जो वैल्यू है वो आ गई 5 ग्राम, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का एक और पार्ट है, क्या बोल रखा है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखो, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, एक सेकेंड ना, ओके देखो क्या बोल रखा है, मैं इसको ना एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, जगह पे बस्ती है। ओके देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब है हमसे डेल टीबी पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है by adding 10 gram of MgCl2 to 200 gram of water assuming MgCl2 is completely dissociated। देखो MgCl2 जब completely dissociate होगा, ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो डेल टी भी हमसे पूछ रखा है, ठीक है, डब्ल्यू भी हमें दे रखा है कितना 10 ग्राम, ठीक है, तो देखो डेल टी बी का जो फॉर्मूला है कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, ये फॉर्मूला हो जाएगा के बी इंटू एम इंटू आई। अब ये आई की वैल्यू कितनी होगी, देखो एम जी सी एल टू अगर टूटता है तो कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, ये हो जाएगा एम जी टू प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो दो तो क्लोरीन है एक एम जी है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि 3 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो डेल टी बी अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा के बी कितना दे रखा है, के बी गिवन है, के बी हमें गिवन नहीं है पर मैं बता रहा हूँ 0.512 लेना है, ठीक है, वैसे गिवन होगा 0.512 इंटू एम की वैल्यू, एम की वैल्यू हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एम दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है, एम जी सी एल टू है टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, और 10 ग्राम बाय प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ एम जी सी एल टू, तो एम जी सी एल टू का वेट निकाल लेते हैं, तो एम जी सी एल टू का वेट हमारा आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना हो जाएगा 200 दे रखा है, ठीक है, इंटू आई, आई की वैल्यू है 3, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 1 जा और 5 9 जा 45, ठीक है, ये आ गया, तो डेल टी वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.512 इंटू 10 अपॉन 19 इंटू 3, ये आई है ना यहाँ पे, ये आई की वैल्यू 3 आ गई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से डेल टी भी हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा 0.808 केल्विन के आसपास आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा डेल टी भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, देखो ये सीबीएसई दिल्ली 2023 में पूछा गया था सेट 1 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों पार्ट काफ़ी अच्छे हैं,
इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिवाइज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज क्लोज टू 0.5। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स भी हैं और कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स भी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.32 into 10⁻⁻2 ग्राम ऑफ K2CSO4। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है सीबीएसई दिल्ली 2023 में पूछे गए थे। इसके अलावा दो न्यूमेरिकल्स ये हमारे पास, ये ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास ऑल इंडिया 2017 में ही पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके फटाफट ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख रखे हैं ताकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा था 43, ये तो सीबीएसई दिल्ली 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करो, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि इस चैप्टर से हमारे बोर्ड जो है वो किस तरह के न्यूमेरिकल्स बना रहा है। सो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी नए चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे।